नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। तो आखिरकार मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। यानी पूरे प्रदेश में तमाम पंचायतों में प्रत्याशियों ने जो तैयारी कर रखी थी, उन तैयारियों पर अब पानी फिर गया है। नए सिरे से चुनाव कब कराए जाएंगे, इसको लेकर कोई प्लानिंग ना तो सरकार ने साफ की है और ना ही निर्वाचन आयोग ने। फिलहाल सरकार के जो कैबिनेट का फैसला था अध्यादेश वापस लेने का, उस फैसले को आधार मानते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए हैं। लेकिन इस तरह से चुनावों के लगातार आगे बढ़ने के कारण छतरपुर सहित पूरे प्रदेश में जनता का रोष देखने को मिल रहा है। छतरपुर जिले से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें गांव-गांव में प्रत्याशी और उनके समर्थक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले की अर्थी निकाल रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह चुनावों के लगातार आगे बढ़ने के कारण लोग नाराज हैं। हालांकि सरकार ने दलील दी है कि ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव हो रहे थे, इसलिए इन्हें निरस्त करने के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है और इसी फैसले को आधार मानते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खारिज किए हैं। लेकिन जनता ये पूछ रही है कि लगातार 2 वर्षों से ये चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं और कब तक टाले जाएंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की और कहा कि ये चुनाव टाले जाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि इन चुनावों से ओबीसी आरक्षण का अहित हो रहा था। सुनिए भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायत चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। कैबिनेट ने ये जो ऑर्डिनेंस था, जिस ऑर्डिनेंस के आधार पर चुनाव हो रहे थे, उसको विड्रा किया। अगर कैबिनेट ये ऑर्डिनेंस विड्रा नहीं करती तो पंचायत के चुनाव नहीं रुकते और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाता। ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, ओबीसी वर्ग को न्याय मिले, इसलिए एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया और उसके परिणाम स्वरूप आज चुनाव स्थगित हुए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं आगे भविष्य को ध्यान में रख के, जिसमें हमने ये बात रखी है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आबादी है वो 52% से ऊपर है। इसलिए हम लोगों को समय मिले और हम लोग ये आयोग के माध्यम से, जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके माध्यम से हम लोग ये आंकड़े प्रमाणित कर सकें। उस समय भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा हुआ है और सरकार की ये कोशिश होगी कि ओबीसी आरक्षण के साथ शीघ्र पंचायत के चुनाव हों। उसके लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया करना है वो सब वैधानिक प्रक्रिया हम लोग करेंगे और ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके लिए हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित। तो भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि चुनाव में ओबीसी जो कि बड़ी आबादी है प्रदेश की, उसके बगैर चुनाव हो रहे थे, इसलिए ये सरकार ने फैसला लिया है। उधर इस मामले में कई सवाल अभी खड़े हो गए हैं जिनके जवाब ना तो निर्वाचन आयोग ने दिए हैं और ना ही सरकार ने दिए हैं। ऐसे प्रत्याशी जो कि पैसा खर्च कर चुके थे निर्वाचन फॉर्म को दाखिल करने में, उनकी राशि को निर्वाचन आयोग वापस कराएगा। ये बात बीएस जामोद ने कही है। लेकिन कई पंचायतें ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध सरपंच चुने जा चुके थे, उसका क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं आया है। बीएस जामोद ने क्या कहा चुनाव के निरस्त होने पर, वो सुनिए। देखिए, राज्य शासन ने जो ऑर्डिनेंस था
उसको वापस लिया था। उसके पश्चात लीगल ओपिनियन हमने वरिष्ठ विधिवेत्ताओं से लिया और उसके पश्चात आयोग ने ये निर्णय लिया है कि 4 तारीख से जो जारी थी चुनाव प्रक्रिया उसको निरस्त कर दी जाए। ऐसी स्थिति में ये निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है कि पूरी प्रक्रिया ही निरस्त हो गई है। ऐसी स्थिति में सारे उम्मीदवारों की अभ्यर्थता भी निरस्त हो गई है और जिन्होंने अपनी जो निक्षेप राशि जमा की है वो राशि वापस प्राप्त करने के लिए वो दावेदार है। तो कुल मिलाकर अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल गए हैं। नए सिरे से चुनाव कब होंगे ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव भी कई बार टल चुके हैं और इनका होना भी अभी तय नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। छतरपुर के पन्ना रोड पर एक भव्य और सर्व सुविधा युक्त आवास किराए के लिए उपलब्ध है। 20,000 स्क्वायर फीट में निर्मित इस भव्य इमारत को तलाश है अच्छे किराएदारों की, यानी बैंक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल या फिर कॉलेज के लिए संपर्क करें। पन्ना नाके पर डॉक्टर सुनील शर्मा क्लिनिक से महज 15 सेकंड की दूरी पर स्थित है ये भव्य सुविधाजनक बिल्डिंग। 20,000 स्क्वायर फीट में निर्मित इस बिल्डिंग में 10,000 स्क्वायर फीट की विशाल पार्किंग मौजूद है। बिल्डिंग में मौजूद है एक विशाल बेसमेंट जिसकी साइज है 4,200 स्क्वायर फीट। इसमें 2 स्टोर और एक कॉमन टॉयलेट मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर में मौजूद हैं 8 बड़े कमरे जिनकी साइज है 500 स्क्वायर फीट, एक बड़ा हॉल 680 स्क्वायर फीट का, कॉमन टॉयलेट्स गर्ल्स और बॉयज के लिए, साथ ही 2 स्टोर रूम। फर्स्ट फ्लोर में मौजूद हैं 500 स्क्वायर फीट के 6 विशाल कमरे, 680 स्क्वायर फीट का एक विशाल हॉल, 920 स्क्वायर फीट का एक और बड़ा हॉल, इसके साथ ही गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग टॉयलेट्स और 2 स्टोर रूम। भवन की अन्य सुविधाएं अग्निशामक यंत्र जिसमें स्प्रिंकलर और वाटर डोज उपलब्ध है। सभी कमरों में एसी के पॉइंट, 24 घंटे स्वच्छ हवा और पानी, सभी फ्लोर में कॉमन लेटरिन बाथरूम उपलब्ध, हॉल के साथ स्टोर उपलब्ध, सब मीटर की फैसिलिटी, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए विशाल पार्किंग, साफ स्वच्छ और हवादार कमरे, बेसमेंट एरिया, आकस्मिक निकास एरिया सभी फ्लोर पर उपलब्ध, लिफ्ट एरिया, सभी कमरों में 4 फीट वॉल एवं फ्लोर टाइल वर्क्स, 8 फीट चौड़ी गैलरी, एक ऑफिस, स्टाफ रूम, कैंटीन, अतिरिक्त वाटर टैंक, बाउंड्री के चारों ओर आकर्षक पेड़ पौधे, भवन के 3 साइड से 25 बाई 20 का रोड, पार्किंग में उपलब्ध स्ट्रीट लाइट। तो इस सुविधाजनक बिल्डिंग को किराए से हासिल करने के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर।